और इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट बात है जो कि एक तो डिमांड और सप्लाई का इस वक्त गैप है। दूसरी बात कि 4 साल के अंदर, और ये बिल्कुल ना लिया जाए कि मैं कोई ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये किया और अब हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आवाम के लिए जो काबीना का फ़ैसला है कि ये अगर सिचुएशन है तो इसके ऊपर क्या सलूशंस हैं और किस तरह हम इस पूरी सिचुएशन के ऊपर काबू पा सकते हैं। और काबीना ने फौरी जो अमली फ़ैसले किए हैं वो भी मैं अभी इससे आगे आकर बताऊंगी कि किस तरह इस सप्लाई और डिमांड के गैप को ख़त्म करना है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 4 साल जो बिजली की डिमांड और सप्लाई जो 2018 में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, जो बिजली सिस्टम में डाली गई 14,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में डालकर डिमांड को पूरा करके जो लोड शेडिंग पर काबू पाया गया, उसके बाद क्योंकि डिमांड एक एवर इंक्रीजिंग फिनोमेना है और उसके मुताबिक प्लांट्स को और सिस्टम के अंदर बिजली को डालना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस तरह क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं उससे भी जो फ़र्क पड़ता है उसको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को उसके साथ साथ इंक्रीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो मेजर 3 मोस्ट एफिशिएंट जो प्लांट्स शुरू हो चुके थे, जिनका फाइनेंशियल क्लोजर हो चुका था और जिनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होकर वो लाइव होने थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो त्रिमू का है, जो 1200 मेगावाट बिजली का मंसूबा था, जो कि LNG बेस्ड था। और वो इनिशियली दिसंबर 2019 में उसकी जो बिजली है वो सिस्टम के अंदर डलनी थी और उसके बाद उसकी रिवाइज डेट मार्च 2020 थी। तो ये वो मंसूबा था जो 2020 तक था, जो अभी तक लाइव नहीं हुआ। उसके बाद जो शंघाई इलेक्ट्रिक थर का मंसूबा है जो कोल बेस्ड है, वो फरवरी 2022 के अंदर लाइव होना था, एक्टिव होना था और ऑपरेशनल होना था, कि जो कि नहीं हो सकता। फिर करोट जो एक हाइडल एनर्जी का प्रोजेक्ट है जो कि 720 मेगावाट के ऊपर मुश्तमिल है, वो भी जनवरी 2022 के अंदर आना था। इन तमाम चीज़ों को बताना आवाम को इसलिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ 2018 में डिमांड के मुताबिक बिजली का बंदोबस्त किया गया था, बल्कि ये तमाम वो मंसूबे हैं जिन्होंने अगले 3 से 4 साल में ऑपरेशन होकर जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसका भी बंदोबस्त करना था। ये उसके लिए भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया था कि जो कि इन तमाम चीज़ों के सिस्टम में लाना था। अब अगर आप स्लाइड्स पर देखें, अपनी स्क्रीन्स पर देखें, तो आपको बताना ये इम्पॉर्टेंट है कि पिछले साल के मुकाबले में हमने इस महीने अगर इसको कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर, तो बिजली पिछले साल से ज़्यादा प्रोड्यूस की है। और ये आप स्क्रीन्स पर ग्राफ्स देख रहे होंगे कि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो बिजली के दोनों मंथ्स को इक्वली कंपेयर करता है और उसके मुताबिक आप देख रहे हैं कि बिजली को डिमांड के मुताबिक जो इंस्टॉल्ड इस वक्त है, जो अवेलेबल बिजली है, उसको प्रोड्यूस किया गया है। लेकिन अगर आप अगला चार्ट देखें तो ये सिर्फ ये नहीं कि पिछली हुकूमत ने ये नहीं किया जिसकी वजह से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है, और ये हो सकता था क्योंकि ये जो जिन मंसूबों का मैंने जिक्र किया ये सिस्टम के अंदर मौजूद थे, इनको ऑपरेशनल करना था और इनको इन तारीखों को मुकम्मल करके बिजली सिस्टम में डालनी थी।